जय श्री राम मित्रों, इस वीडियो में मैं दिवाली के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करने की विस्तृत जानकारी आपको देने वाला हूँ। मैं जैसे जैसे बताते जा रहा हूँ आप वैसे वैसे वीडियो को फॉलो करें और जो सामग्री और जो स्टेप बताया जा रहा है उसके साथ आप माँ लक्ष्मी की शास्त्रोचित विधि द्वारा जो पूजा बताई गई है आप उसके उन विधियों को पालन करते हुए माँ लक्ष्मी की पूजा करें। श्री गणेशाय नमः। माँ लक्ष्मी की पूजा करने से पहले आपको गणेश जी की पूजा कर लेनी है। बस एक आखिरी स्टेप जो कि है भगवान गणेश की आरती, वो आप साथ में ही कर सकते हैं। तो गणेश जी की पूजा कर लें, आरती ना करें, फिर माँ लक्ष्मी की पूजा करें, फिर दोनों गणेश लक्ष्मी की आरती साथ में ही कर लें। तो अब हम लोग माँ लक्ष्मी की पूजा की विधि शुरू करेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि माँ लक्ष्मी की एक प्रतिमा लेंगे। नवीन प्रतिमा ले सकते हैं या धातु की प्रतिमा है तो आप पुरानी प्रतिमा को ही गंगा जल आदि से शुद्ध स्नान करा के फिर उसे अपने सामने रख लें। तो सबसे पहला जो स्टेप है वह है ध्यान का। अब हम क्या करेंगे, अब हम हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के माँ की मूर्ति प्रतिमा के सामने बैठ जाएंगे, हाथ जोड़ेंगे और इस मंत्र के साथ माँ का ध्यान करेंगे। या सा पद्मासनस्थिता विपुलकटितटी पद्मपत्रात्याक्षी गम्भीरार्तवनाविस्तनभरनमिता शुभ्रवस्त्रोत्तर्या या लक्ष्मीर्दिव्यरूपैर्मणिगणखचितैः स्वापिता हेमकुम्भैः सा नित्यं पद्महस्ता मम वस्तु गृहे सर्वमाङ्गल्ययुक्ता। ॐ हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावः। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। ध्यानं समर्पयामि। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। ध्यान के बाद माँ का आवाहन करेंगे। आवाहन करने के लिए पुनः हाथ जोड़ेंगे और इस मंत्र को सुनेंगे। फिर मंत्र सुनने के बाद अपने दोनों हाथों को सटाएंगे और आपकी हथेली ऊपर की तरफ होगी, नीचे की तरफ नहीं। आपके नाखून नहीं दिखने चाहिए, आपका हथेली दिखना चाहिए। और दोनों हाथों को जोड़ लगा देंगे। दोनों हाथों को लगा करके आपके अंगूठे को जैसे आप 4 का साइन बनाते हैं ना, 4 दिखाते हैं उंगली से, वैसे 4 का साइन बनाते हुए दोनों हाथों को लगाएंगे और माँ के प्रतिमा के सामने लेके जाएंगे। इस मंत्र के बाद पहले आप प्रार्थना प्रणाम की मुद्रा में इस मंत्र को सुने। आगच्छ देवदेवेशी तेजोमयी महालक्ष्मी क्रियामाणां मया पूजा गृहाण सुरवंदिते। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। आवाहयामि। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। अब आवाहन मुद्रा को दिखाएंगे, मतलब 4 बनाएंगे, दोनों हथेली को सटाएंगे और आवाहन मुद्रा को दिखा करके माँ का आवाहन करेंगे। हाँ, देखिए, माँ लक्ष्मी की जो प्रतिमा होगी वो उनके सिंहासन पे ही होगी। उसके लिए और सिंहासन के नीचे आप श्री लक्ष्मी यंत्र बना सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। या किसी भी प्रकार की रंगोली बनाएं, परंतु त्रिभुज आकार की जो रंगोली होती है, क्योंकि शक्ति का आकार ही होता है त्रिभुज, त्रिभुज कोण में ही शक्ति अवतरित होती है, प्रकट होती है। तो आप त्रिभुज कोण का रंगोली बनाएं। आप सितारा बना सकते हैं, जैसे एक ऊपर की तरफ का त्रिकोण या त्रिभुज और एक नीचे की ओर का त्रिभुज, उसको एक वृत्त या सर्कल में आप अंदर में बना सकते हैं। या फिर आप सबसे उत्तम होगा कि आप श्री लक्ष्मी यंत्र को बनाएं, उसका लिंक बनाने का आपके पास डिस्क्रिप्शन में। आप चौक का यूज़ कर सकते हैं, कलरफुल चौक का यूज़ कर सकते हैं। हल्दी का उपयोग सबसे उत्तम होगा। हल्दी, चंदन, रोली, अक्षत, इनका उपयोग सबसे उत्तम हो सकता है। तो माँ लक्ष्मी अपने सिंहासन पे स्थित होंगी। अब हम क्या करेंगे, अब अगला जो स्टेप है वो है आसन प्रदान करना माँ को। उसके लिए पुनः आप हाथ में पुष्प ले लेंगे, अक्षत ले लेंगे और प्रणाम की मुद्रा में माँ का ध्यान करेंगे और ये मंत्र सुनेंगे। फिर आप पुष्प और अक्षत माँ को अर्पित करेंगे। तो आसन का मंत्र है नाना रत्न समायुक्तम कातर विभूषितम आसनम देव देवेशी प्रीत्यर्थम प्रतिगृह्यताम। श्री महालक्ष्मी नमः। आसनार्थम पुष्पक्षतानि समर्पयामि। श्री महालक्ष्मी नमः। माँ को पुष्प और अक्षत समर्पित कर दें। अब माँ का स्वागत करते हुए माँ को प्रणाम करेंगे। मस्तक झुका करके माँ को प्रणाम करें। उसके बाद हम लोग माँ के पैर को धोएंगे, जिसको हम लोग पाद्य कहते हैं। पाद्य स्टेप का नाम है। तो मंत्र सुनते हुए माँ को शुद्ध
कलश से या लोटे से आप माँ के पैर को धोएं। और मान लीजिए प्रतिमा मिट्टी की है और जल के स्पर्श से वो अगर वो खराब हो सकती है, तो माँ के सामने किसी पात्र को ले आएं और ऐसा विचार करें कि माँ अपने पैर को उस पात्र में उतार रही हैं और आप उनके पैर को धो रहे हैं। मंत्र सुने और मंत्र के साथ माँ के पैर को धोएं। पाद्यम गृहाण देवेशी सर्वक्षेम समर्थ भौ भक्त्या समर्पितं देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। श्री महालक्ष्मी देवे नमः। पाद्यम समर्पयामि। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। इसके बाद आप अर्घ्य समर्पित करेंगे। अर्घ्य में क्या करते हैं, आप माँ के सर के ऊपर जल डालते हैं। ये स्नान नहीं है, ये अर्घ्य है। तो आप पुनः, अगर आपके पास धातु की प्रतिमा है तो आप माँ के मुख पे आप डाल सकते हैं अर्घ्य। अन्यथा आप जो है किसी पात्र में ऐसा विचार करें कि माँ आपके अर्घ्य को स्वीकार कर रही है। मंत्र सुने और जल ढारते जाएं। नमस्ते देव देवेशी नमस्ते कमलधारिणी नमस्ते श्री महालक्ष्मी धनदा देवी अर्घ्य गृहाण गंधाक्षत पुष्पैर्युक्त फलद्रव्य समन्वितं गृहाण तोयर्मध्ये परमेश्वरी वत्सले श्री महालक्ष्मी नमः। अर्घ्यम समर्पयामि। श्री महालक्ष्मी नमः। अब माँ को स्नान कराएंगे। पुनः अगर प्रतिमा मिट्टी की है तो माँ के ऊपर जल ना ढारें। माँ को ऐसा विचार करें कि माँ आपके स्नान को उस पात्र में स्वीकार कर रही हैं। और अगर प्रतिमा धातु की है या पत्थर की है या काष्ठ की है, क्योंकि शास्त्रों में पवित्र वृक्षों के काष्ठ यानी लकड़ी के भी मूर्ति का विधान बताया गया है। तो आप जो है, अगर आपकी प्रतिमा मिट्टी की नहीं है तो आप पुनः उस पर स्नान करा सकते हैं। मंत्र को सुनते जाएं और स्नान कराएं। हाथ में लोटा ले लें और उसमें गंध मिला दें, अक्षत मिला दें और पुष्प मिला दें, सुगंधित पुष्प मिला दें और माँ को स्नान कराएं। मंत्र सुने। गंगा सरस्वती रेवा पयोष्णी नर्मदा जलैः स्नापितासि मया देवी तथा शांति कुरुष्व मे। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। दिव्यै जलस्नानं समर्पयामि। श्री महालक्ष्मी नमः। देखें, इसी स्टेप पे क्या होता है, क्योंकि आप अपने सपरिवार यदि पूजा कर रहे हैं तो माँ को स्नान कराने का अवसर अब सभी घर वालों को दें। तो यहाँ पे आप माँ के 108 नामों की जो एक स्रोत है जिसको हम लोग पहले जल का स्नान, फिर पंचामृत का स्नान, उसके बाद गंध का स्नान। गंध के स्नान में आप चंदन को ले लें, जो सुगंधित चंदन होता है, उस चंदन को उचित मात्रा में जल पात्र में मिला दें और उसके बाद माँ को स्नान कराएं। तो मैं मंत्र पढ़ता हूँ, आप इस मंत्र के साथ माँ को गंध स्नान करा सकते हैं। ओम मल्याचल संभूतं गंधनागारु संभवं चंदनं देव देवेशी स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। गंधस्नानं समर्पयामि। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। गंध स्नान के बाद अब गंगा जल अथवा शुद्ध जल से स्नान कराएं। और ये स्नान का फाइनल स्टेप है, इसके बाद कोई स्नान नहीं होगा। तो आप मंत्र को सुने और माँ को स्नान कराएं। और प्रतिमा पे कुछ भी यदि घृत मधु या कुछ भी लग गया हो तो अभी हटा लें और अच्छे से स्नान करा दें। मंत्र सुने। ओम मंदाकिन्यास्तु यद्वारी सर्व पाप हरम शुभम तद इदं कल्पितं तुभ्यं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। ओम श्री महालक्ष्मी। स्नान करा के शुद्ध वस्त्र से माँ के प्रतिमा को पोंछ लें और अब वस्त्र समर्पित करें। आप माँ के प्रतिमा को लेकर के किसी सही स्थान पे रखें और सिंहासन पे रखें और ये वस्त्र पहनाएं। यदि आप वस्त्र पहनाने के समय आपको कठिनाई हो रही है तो इसका यही विधान है कि आप पुष्प की एक सेज बनाएं, मतलब 4-5 पुष्प रख लें गेंदे के और किसी पुष्प के, उस पे माँ के प्रतिमा को रख करके आप वस्त्र पहनाएं। आप इस बात से बचें कि आप माँ के प्रतिमा को सीधे ज़मीन पे रख रहे हैं, वो ना करें।
और अपने पैर पे भी ना रखें, जांघ वगैरह पे ना रखें, हथेली पे रखें अथवा पुष्प पे रखें या किसी अच्छे आसन आसन पे रखें और माँ को वस्त्र समर्पित करें। और जब आप माँ को वस्त्र पहना दें, क्योंकि वस्त्र पहनाने के बाद आप ये मंत्र को पढ़ें और प्रणाम की मुद्रा में माँ को हाथ जोड़ते हुए प्रणाम करें। दिव्यांबर दिव्यांबरं नूतनं हि क्षोमं त्वति मनोहरं दीयमानं मया देवी गृहाण जगदम्बिके। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। वस्त्रम उपवस्त्रम च समर्पयामि। श्री महालक्ष्मी नमः। अब आप माँ को आभूषण समर्पित करें। आभूषण में आपके पास जो भी आभूषण हो, जैसे कंगन हो गए, चूड़ी हो गई, मेहंदी, और आप शीशा या ऐनक, तो ये जो भी आपके पास है 4-5 प्रकार की, आजकल तो वो आभूषण का एक पैकेट भी आता है, आप वो भी माँ को समर्पित कर सकते हैं। यह मंत्र सुने और माँ को आभूषण समर्पित करें। रत्नकंकन वैदूर्य मुक्ताहारयुतानि च सुप्रसन्नेन मनसा दत्तानि स्वीकुरुष्व मे। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। आभूषणानि समर्पयामि। श्री महालक्ष्मी नमः। आभूषण के बाद अब हम लोग रक्त चंदन माँ को समर्पित करेंगे। रक्त चंदन आप मिला लें किसी पात्र में और इस मंत्र को सुनते हुए आप माँ को रक्त चंदन अपनी अनामिका उंगली से लगाएं। अनामिका मतलब चौथे नंबर की उंगली। ओम रक्तचंदन समिश्रम पारिजात समुद्भवम मया दत्तं गृहाणेषु चंदनम गंध संयुतम। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। रक्तचंदनम समर्पयामि। श्री महालक्ष्मी नमः। अब महिलाएं माँ को सिंदूर लगाएं, और यदि आप पुरुष हैं और माँ की पूजा कर रहे हैं तो आप सिंदूर का किसी पात्र में रख के वो माँ को समर्पित कर दें माँ के चरणों में, उनके मांग पे ना लगाएं। परंतु यदि आप महिलाएं हैं और आप विवाहिता हैं तो आप सिंदूर माँ को सीधा मांग में लगा दें। सिंदूर का मंत्र है ओम सिंदूरम रक्तवर्णश्च सिंदूरम तिलकप्रिये भक्त्या दत्तं मया देवी सिंदूरम प्रतिगृह्यताम्। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। सिंदूरम समर्पयामि। श्री महालक्ष्मी नमः। अब माँ को कुमकुम अर्पित करें। तो सिंदूर और कुमकुम अलग होता है। आप कुमकुम बाजार में मांगेंगे तो आपको कुमकुम दे देगा, तो आप माँ को कुमकुम लगाएं। पुनः इस बात का ध्यान रखें कि आप पुरुष हैं तो माँ को कुमकुम मांग में ना लगाएं, आप माँ के चरणों पर अर्पित कर दें। और आप यदि आप महिला हैं, विवाहिता महिला हैं, तो आप कुमकुम माँ को मांग में लगा सकते हैं। कुमकुम लगाने का मंत्र है ओम कुमकुमं कामदं दिव्यं कुमकुमं कामरूपिणं अखंड काम सौभाग्यं कुमकुमं प्रतिगृह्यताम्। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। कुमकुमं समर्पयामि। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। अब हम लोग माँ को अबीर अर्पित करेंगे, अबीर अथवा गुलाल। तो आप एक चुटकी अबीर गुलाल किसी भी रंग का वो माँ के चरणों पे अर्पित कर दें, माँ के हथेली पे लगा दें, गाल पे भी लगा सकते हैं। परंतु फिर प्रतिमा वो थोड़ा सा उसके सुंदरता पे थोड़ा सा कमी आ जाता है, तो आप माँ के पैरों पे अर्पित करें। वैसे भी शास्त्रों में विधान है कि अपने से बड़ों के पैर पे गुलाल और अबीर को अर्पित करते हैं। तो इस मंत्र के साथ माँ को गुलाल उनके पैर पे, हाथ पे अर्पित करें। अबीरश्च गुलालं च चौवा चंदनमेव च श्रृंगारार्थं मया दत्तं गृहाण परमेश्वरी। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। अबीरम गुलालम समर्पयामि। श्री महालक्ष्मी नमः। अब माँ को हम लोग सुगंध अर्पित करेंगे। आप जिसे फूल का सुगंध कहते हैं या आम भाषा में इत्र कहते हैं, उस इत्र को अर्पित करेंगे और इस मंत्र के साथ इत्र को अर्पित करेंगे। ओम तैलानिश्च सुगंधानि द्रव्याणि विविधानि च मया दत्तानि लेपार्थं गृहाण परमेश्वरी। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। सुगंधानि तैलम सुगंधित तैलम समर्पयामि। श्री महालक्ष्मी नमः। अब माँ को अक्षत समर्पित करने का मंत्र। अक्षत ले लें, ध्यान रखें कि अक्षत टूटा हुआ ना हो। अक्षत का अर्थ ही होता है जिसकी क्षति ना हुई हो। तो जो चावल टूटा हुआ नहीं हो वैसे ही चावल को लें और इस मंत्र के साथ माँ को अक्षत समर्पित करें। अक्षताश्च महादेवी कुमकुमाक्ता सुशोभिता
मया निवेदिता भक्त्या पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। अक्षतं समर्पयामि। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। अक्षतानि समर्पयामि। श्री महालक्ष्मी नमः। अब माँ को पीला चंदन अर्पित करेंगे। आप पुरुष हो अथवा महिला, आप पीला चंदन माँ को अर्पित कर सकते हैं। मंत्र है श्रीखंडम चंदनम दिव्यम गंडाद्यम सुमनोहरम विलेपनम महालक्ष्मी चंदनम प्रतिगृह्यताम। श्री महालक्ष्मी नमः। चंदनम समर्पयामि। श्री महालक्ष्मी नमः। अब माँ को पुष्प समर्पित करेंगे। आपके पास भांति भांति के पुष्प होंगे। आप बहुत प्रेम से माँ के सिंहासन को और उनके चारों ओर पुष्प को सजावें और जितना आकर्षक बना सके उतना आकर्षक बनाएं। और यदि आपके पास पुष्प नहीं भी है, एक भी पुष्प है, तो भी आप उसको सच्चे भक्ति और भाव से समर्पित करें। माँ उससे भी खुश हो जाती हैं। और ध्यान रखें कि माँ को बिल्व पत्र जरूर चढ़ाएं। माँ को बिल्व पत्र बहुत प्रिय है, बहुत प्रिय। तो मंत्र आप सुने। यथा प्राप्त ऋतु पुष्पै बिल्व तुलसी दलै स च पूजयामि महालक्ष्मी प्रसीद मे सुरेश्वरी। मंत्र है ओम पद्मालयां पद्मकरां पद्मपत्रनिभेक्षणां वंदे पद्ममुखीं देवीं पद्मनाभप्रियामहम्। यथा प्राप्त ऋतु पुष्पै बिल्व तुलसी दलै स च पूजयामि महालक्ष्मी प्रसीद मे सुरेश्वरी। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। पुष्पाणि समर्पयामि। श्री महालक्ष्मी नमः। अब हाथ में अक्षत ले लें और माँ के अंग की पूजा करें। तो मैं मंत्र पढ़ूंगा और आपको बताऊंगा कि किस माँ के अंग, किस अंग पे आपको अक्षत छोड़ना है। तो शुरू करते हैं। ओम चपलाय नमः। पादौ पूजयामि। चरणों पे अक्षत छोड़ें। ओम चंचलाय नमः। जानुनी पूजयामि। घुटनों पे अक्षत छोड़ें। ओम कमलाय नमः। कटी पूजयामि। माँ के नाभि पे कमर पे अक्षत छोड़ें। ओम कात्यायनाय नमः। नाभि पूजयामि। माँ के नाभि पे आप अक्षत छोड़ें। ओम जगन्मात्रे नमः। जठरम पूजयामि। माँ के पेट पे अक्षत छोड़ें। ओम विश्ववल्लभाय नमः। वक्षस्थल पूजयामि। माँ के वक्षस्थल मतलब चेस्ट एरिया पे आप अक्षत छोड़ें। ओम कमलवासिन्यै नमः। हस्तौ पूजयामि। माँ के हाथों पे अक्षत छोड़ें। ओम कमलपत्राक्षाय नमः। नेत्रम पूजयामि। माँ के आंखों पे अक्षत छोड़ें। ओम श्रियै नमः। शीर्षौ पूजयामि। माँ के मस्तक पे अक्षत छोड़ें। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। अब अष्ट सिद्धि की पूजा करेंगे, क्योंकि माँ लक्ष्मी 8 अष्टलक्ष्मी रूप धारण करती हैं और 8 सिद्धि प्रदान करती हैं अपने भक्तों को। तो हम अष्ट सिद्धि की पूजा करेंगे। तो पुनः हाथ में अक्षत पुष्प ले लें, अक्षत और पुष्प ले लें और एक एक मंत्र के साथ अक्षत और पुष्प चढ़ाते जाएं। ओम अनिमे नमः। ओम गर्णिमे नमः। ओम प्राप्तये नमः। ओम ईशताय नमः। ओम महिन्मे नमः। ओम लघिन्मे नमः। ओम प्रकामाय नमः। ओम विशिताय नमः। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। अब अष्टलक्ष्मी पूजा करेंगे। तो हम जानते हैं कि महालक्ष्मी के 8 स्वरूप हैं, 8 प्रमुख स्वरूप हैं। तो उनकी भी पूजा माँ लक्ष्मी की प्रतिमा पे करेंगे। तो मंत्र पढ़ेंगे और पुनः 8 बार माँ पे अक्षत और पुष्प समर्पित करेंगे। ओम आद्य लक्ष्मी नमः। ओम विद्यालक्ष्मी नमः। ओम सौभाग्यलक्ष्मी नमः। ओम अमृतलक्ष्मी नमः। ओम ओम कमलाक्ष्मी नमः। ओम सत्यलक्ष्मी नमः। ओम सौभाग्यलक्ष्मी नमः। ओम योगलक्ष्मी नमः। अब धूप अर्पित करेंगे। वनस्पति रसोद्भूतो गंडाद्य सुमनोहर आघार्प्य सर्वदेवानां धूपोऽहं प्रतिगृह्यताम्। श्री महालक्ष्मी नमः। धूपम समर्पयामि। इस मंत्र के साथ माँ को अगरबत्ती अथवा धूप दिखा दें। अब दीप समर्पित करेंगे। तो घी का दीपक जलावें और इस मंत्र के साथ माँ को दीप दिखाएं। साज्यं वतिर्संयुक्तं च वह्निनां योजनं मया दीपं गृहाण देवेशी त्रैलोक्यतिमिरापहां। श्री महालक्ष्मी नमः। दीपम समर्पयामि। श्री महालक्ष्मी नमः। अब माँ को नैवेद्य समर्पित करेंगे।
आप ऋतुफल जैसे नारियल, बिल्व का फल और सेब, गन्ने, अमरूद और मिष्ठान में लड्डू, बतासे, बर्फ़ी। ध्यान रखें कि कोई भी मिठाई जिसमें दूध को फाड़ दिया जाता है या पनीर या छेना से बनता है, वो प्रयोग ना करें। जैसे रसगुल्ले वगैरह हो गए, गुलाब जामुन अलग है और रसगुल्ला छेना से जो बनता है वो अलग है। तो फटे हुए दूध के मिठाई को उपयोग करने का विधान नहीं है। आप लड्डू ले सकते हैं, लड्डू सर्वथा उपयुक्त है। बर्फ़ी ले लें, पेड़ा ले लें और नारियल और जो भी मिष्ठान आप माँ को भोग लगाना चाहते हैं। और कुछ नहीं है तो मात्र मिश्री से माँ प्रसन्न हो जाएँगी। इस मंत्र के साथ तुलसी दल के साथ माँ को यह भोग अर्पित करें। और खीर यदि आप बना सकती हैं तो खीर बनाएँ, उसमें केसर दें अथवा पारिजात फूल होता है, पारिजात फूल की जो डंडी होती है वो नारंगी रंग की होती है, तो उसको भी आप दूध में दे सकते हैं। उससे बहुत सुंदर एक केसरिया रंग आता है, तो उस खीर को आप अर्पित कर सकती हैं। इस मंत्र के साथ माँ को खीर अर्पित करें। शर्कराखंड खाद्यानि दधि घृतानि च आहारो भक्ष्य भोज्यम च नैवेद्यम प्रतिगृह्यताम। अब अपने हाथ से अंजुलि बनाएं। अंजुलि जैसे आप अपने हाथ को नाखून आपका दिखे, आपके राइट हैंड का नाखून दिखे और उसको मोड़ लें, थोड़ा सा यू शेप, एक अम्ब्रेला का शेप दें और नैवेद्य से माँ की तरफ, मतलब अंगूठा आपके तरफ होगा हाथ का और माँ की तरफ उसको लेके जाना है। जैसे आप धूप दिखाती हैं ना भगवान को, उसी प्रकार से आपको धूप जैसे दिखाते हैं उसी प्रकार से आपको नैवेद्य पे हाथ लेके जाना और 5 मंत्र के साथ 5 बार ये नैवेद्य को माँ की प्रतिमा की ओर लेके, मतलब ये अपने हाथ को नैवेद्य से माँ की प्रतिमा की ओर लेके जाना। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, मध्ये मध्ये पोषणार्थम जलम समर्पयामि, ओम श्री महालक्ष्मी नमः। 2 बूंद जल आप नैवेद्य के पात्र पे छोड़ दें और अब हम लोग आचमन करेंगे। आचमन का मंत्र है। मंत्र पढ़ने से पहले आप जो 1 स्पून ले लें, जो अर्घी हम लोग कहते हैं, कॉपर का होता है। उस कॉपर के अर्घी में आप पानी ले लें और जब इस मंत्र का उच्चारण हो जाए तो आप पहले आप क्या करें, नैवेद्य पे जो आपने भोग लगाया उस भोग के ऊपर से 3 बार वो उस अर्घी से पानी घुमाएं और उसको छोड़ दें और फिर से पानी लेकर के माँ के मुख के पास लेके जाएं और उस पानी को वहाँ पर से लेकर के फिर जिस पात्र में आप स्नान आदि करा रहे थे उसी पात्र में वह जल छोड़ दें। तो आचमन का मंत्र है, तत्पाणयम समर्पयामि इति उत्तरपोषणम हस्तप्रक्षालनं समर्पयामि मुखं प्रक्षालनं च करोद्वर्धनार्थं चंदनम समर्पयामि श्री महालक्ष्मी नमः। तो आचमन करा के और यदि प्रतिमा में माँ का हाथ दिख रहा हो तो आप उसके ऊपर पुनः चंदन लगा दें। इसके बाद हम लोग माँ को तांबुल समर्पित करेंगे। तो आप तांबुल में क्या कर सकते हैं कि पान ले सकते हैं, उस पर लौंग, इलायची और मिश्री ये दे दें, गुलाब की पत्ती दे दें और इसी को मोड़ दें। ना भी मोड़ें तो कोई समस्या नहीं है। तो आप ये तांबुल को समर्पित करेंगे। मंत्र है, पूंगी फलम महादिव्यम नागवल्लीर्दलयुतं कर्पूरैलासमायुक्तं तांबूलम प्रतिगृह्यताम श्री महालक्ष्मी नमः। तांबूलम समर्पयामि श्री महालक्ष्मी नमः। अब अपनी इच्छानुसार माँ को दक्षिणा समर्पित करेंगे और आप सिक्का ले सकते हैं, चांदी का सिक्का या नॉर्मल 1 रुपये 2 रुपये का सिक्का लें और माँ को समर्पित कर दें और यह मंत्र पढ़ें। हिरण्यगर्भस्थं हेमबीजं विभावसौ अनंत पुण्य फलदमतः शांति प्रयच्छ मे श्री महालक्ष्मी नमः। दक्षिणा द्रव्यम समर्पयामि श्री महालक्ष्मी नमः। अब यदि आप के पास स्थान हो कि आप माँ की प्रतिमा चल के कर सकें, जो कि हाल ज़्यादातर घरों में नहीं होता है, मंदिर में ये हो पाता है, तो आप माँ की चल के प्रतिमा कर लें, अन्यथा आप प्रदक्षिणा कर लें। अन्यथा आप हाथ में अक्षत लेकर के माँ की प्रतिमा के चारों ओर अक्षत को घुमाएं और यह मंत्र के साथ और 3 प्रतिमा करें और फिर छोड़ दें। और इसमें आप ध्यान रखें कि आप अपने लेफ्ट हैंड से, मतलब क्लॉकवाइज स्टार्ट करें। जहाँ पे घड़ी की 6 बजती है
यदि माँ घड़ी के सेंटर में हो तो 6 बजे से स्टार्ट करना, फिर 6 पे जाना। ये नहीं कि आप एंटी क्लॉकवाइज जाएँ, आप क्लॉकवाइज जाएँ। तो मंत्र है यानि यानि कानिश्च पापानि जन्मांतरकृतानि च तानि तानि नश्यन्ति प्रदक्षिणं पदै पदे। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। प्रदक्षिणां समर्पयामि। श्री महालक्ष्मी नमः। अब माँ को प्रणाम करें, साष्टांग प्रणाम करें। साष्टांग मतलब आप पूरी ज़मीन पे लेट जाएं और अपने हाथों को फैला दें और अपने पैरों को फैला करके माँ को प्रणाम करें। यह मंत्र सुनते हुए आप प्रणाम कर लें। ओम भवानी त्वं महालक्ष्मी सर्वकाम प्रदायिनी प्रसन्ना संतुष्टा भव देवी नमोस्तुते। ओम श्री महालक्ष्मी नमः करें। अब माँ से क्षमा प्रार्थना करें। इसके लिए मंत्र है, आप हाथ में पुनः अक्षत और पुष्प ले लें और यह मंत्र के साथ आपसे पूजा में जो भी त्रुटि हुई है उसके लिए आप क्षमा प्रार्थना कर लें। मंत्र सुने। आवाहनं न जानामि न जानामि विसर्जनं पूजा चैव न जानामि क्षम्यन्तां परमेश्वरी मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी यत्पूजितां मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। ये आपका विधिवत पूजा संपन्न हो गया। इसके बाद आप आरती करें। आरती के बाद कर्पूर गौरम आदि श्लोक का पाठ करें और आप यदि आपसे संभव हो सके तो आप यहीं पे श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं और हवन भी कर सकते हैं। हवन के मतलब यदि आप श्री सूक्त का पाठ करेंगे तो पहले श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं, फिर हवन कर सकते हैं और उसके बाद आप आरती करें। आरती करने के बाद पुनः क्षमा प्रार्थना करें और फिर आपकी पूजा, गणेश लक्ष्मी की पूजा संपन्न हो गई। जय श्री राम।